बिल्कुल नज़ीर हुसैन साहब, एक और सवाल यहाँ पर ये बनता है कि बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो तमाम लोग अभी नौबतपुर में जा रहे हैं। बाबा का जो प्रोग्राम होना है, जगह का जायजा ले रहे हैं। और अभी एक बयान आया है सोशल मीडिया पर, आपने भी देखा होगा, बीजेपी के बड़े गद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि इनका प्रोग्राम गांधी मैदान में होना था, लेकिन सरकार के द्वारा यहाँ से प्रोग्राम को हटा करके नौबतपुर में कर दिया गया है। और उनका बयान ये आया है कि गांधी मैदान में मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए जगह देंगे सरकार, लेकिन बाबा का भजन करने के लिए, बाबा का भक्ति करने के लिए, हिंदू समाज सनातन का प्रोग्राम करने के लिए गांधी मैदान में जगह नहीं देंगे। शंकर ने अपना करेंगे। हिंदू मुसलमान तो अमित शाह कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान तो मोदी जी कर रहे हैं। पूरे भाजपा का लोग जो है ये हिंदू मुसलमान। बागेश्वर बाबा अगर इतने बड़े चमत्कारी हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े पंडित हैं, तो खुले तौर पे नज़ीर हुसैन साहब का कहना है कि अगर आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े चमत्कारी पुरुष हैं, तो कुछ ऐसा आप चमत्कार कर दीजिए बिहार में, ताकि बिहार से गरीबी मिट जाए। इस वक्त मैं कटिहार जिले में हूं और पटना में बागेश्वर बाबा का प्रोग्राम होने वाला है। राजनीतिक घमासान चल रहा है पूरे बिहार में। पटना में बड़े बड़े नेता जो है बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, अगर बागेश्वर बाबा पटना में आकर के हिंदू मुसलमान करेंगे तो उनका प्रोग्राम नहीं होगा, एयरपोर्ट से ही उनको वापस कर दिया जाएगा। हमारे साथ नज़ीर हुसैन साहब, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त एक धर्मगुरु का विरोध हो रहा है, धर्म प्रचारक का विरोध हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बागेश्वर बाबा क्या है हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। ये भी तो वही है आसाराम बापू, और ये जो एक वो राम रहीम जी थे, और बहुत सारे बाबा हम लोग देख चुके हैं भारत में, और उसी लाइन में ये आए हैं, नौजवान हैं। तो ये बागेश्वर बाबू यहाँ आ रहे हैं अपने धर्म का प्रचार करने, तो अपना प्रचार करेंगे और जाएंगे। और इसमें जो बड़े बड़े लोग या हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। वो आ रहा है सत्संग करने, अपना करेंगे। हिंदू मुसलमान तो अमित शाह कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान तो मोदी जी कर रहे हैं। पूरे भाजपा का लोग जो है ये हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान। अब यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना है। हिंदू मुसलमान की बात तो ये RSS और BJP वाला का एजेंडा है। ये बागेश्वर बाबा का जितना हम लोग विरोध करेंगे, जितना ये जो तेज प्रताप चैलेंज देती है कि हमको ये करेंगे, क्यों भाई, क्यों अरेस्ट करिएगा आप। वो आ रहा है, उसको सत्संग करने दीजिए, उसका असर वही होने वाला है जो आसाराम बापू का हुआ। अब तो जो राम रहीम का हुआ, तो 1 साल तो देख लीजिए। अभी नया ये नौजवान आया है उभर के, अब इसको जितना आप हम लोग इसका नाम लगे उतना ये जो फेमस होगा। तो इसको फेमस करने का हम लोग विराट लगा लिए हैं कि हमने तो पप्पू यादव कभी सुने कि पूरा 23 में थे कि आएंगे तो ऐसे कर देंगे। क्यों कर दीजिएगा भाई, वो आता है सत्संग करने दीजिए। आप जाते हैं कहीं प्रचार करने तो क्या मतलब है, आप अपना प्रचार कर रहे हैं, आपको सेवा कहीं करना है, कहीं मर्डर होता है, आप जाते हैं, लोगों को पैसा देते हैं, दुख में लोगों को शामिल होता है, तो कोई कुछ कहने जा रहा है। वो आता है अपना सत्संग करने, तो अपना सत्संग करें, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। हमारा तो यही कहना है, अगर विरोध करते हैं तो वो फेमस होता है। और जब हिंदू मुसलमान बोला जाएगा तो फिर ये हिंदू मुसलमान की बात चलेगा। हम तो उसका कोई महत्व नहीं देते हैं कि वो कोई चीज़ है। अब जब वो आसाराम का जो चलती था उसमें हम लोगों ने देखा है कि एक धूल ऐसे मिट्टी से फेंक देता था तो लगता था कि क्या क्या चमत्कार हो गया। आज कहाँ है वो, वही असर तो इसका होने वाला है। हंस के बात करने वाला व्यक्ति कैसा है, तो हम लोग तो बूढ़े हो गए ना, आज तो वो नौजवान है, अभी शादी भी नहीं किया है, कभी शादी की बात करता है, कभी लड़की उस पर दीवानी हो रही है, किस तरह से वो बात करता है। गौर से उसके जरा जो प्रोग्राम जहाँ होता है कभी तबरेज बाबू, आप लोग गौर से पत्रकार हैं, एक होनहार पत्रकार हैं आप, बहुत बेबाक आप टिप्पणी करते हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि एक आध बार गौर से उसके सभा को देखा जाए, वहाँ की जो पब्लिक है, जो औरत आती है, जो लड़की है, उसके एक्टिविटी को देखा जाए कि इसका तो लक्षण हमको लग रहा है कि राम रहीम और जो है कि वो आसाराम बापू के ही कदम पर ये चल रहा है। मुश्किल से 1 साल तो इंतज़ार करो यार, उसके बाद तो देख लीजिएगा ना, फिर जो असर सबका हुआ है इसी का हो रहा है। हमको हमारा सोच है कि बिहार के जो भी नेता उसके विरोध में बोल रहा है तो इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, और उसको सपोर्ट करे कि आए हो तो तुम अपना सत्संग करो। हम तो चाहते हैं कि वो सत्संग करेगा, हम लोग सब जो ये नौजवान नेता विरोध कर रहा है, हम लोग भी पगड़ी बांध के उसके सभा में जाएं, सुने कि वो क्या होता है। बिल्कुल नज़ीर हुसैन साहब, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी हैं, जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं, लोग उन्हें मानते हैं, पूरे हिंदू समाज के जो लोग हैं वो उन्हें बहुत बड़े ज्ञानी मानते हैं। वो पर्चा में लिख देते हैं, उसका आंसर आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी ये जो है बाबा नहीं है, ये माइंड रीडर हैं, माइंड को पढ़ के लोगों को बताते हैं। इससे आप कितना सहमत हैं? जी नहीं, ये कहीं कोई बात नहीं है। इस तरह का माइंड पढ़ने वाला व्यक्ति बहुत आया बहुत गया, ये सब टेक्निक है। ये टेक्निक अपना करके जो है वो स्टाइल में वो करता है, लोगों को साइकोलॉजिकल दिमाग पर जो है उस तरह का बैठाता है, और ये कहीं कोई चमत्कार नहीं है। अगर चमत्कार होता तो गरीबों बिहार जो गरीबी से जूझ रही है तो इसमें चमत्कार कर देता। अगर ये है तो ये प्रचार करने की क्या ज़रूरत है। पूरा BJP और RSS वाले को ऐसे छू मंतर कर देता तो वो लोग डायरेक्ट जो है कि बिहार का मुख्यमंत्री बन जाता। तो वो चमत्कार कहीं कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ।
लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा के लोग इसको प्रचारित करके इसको चमत्कार कहा जा रहा है। बिल्कुल, बागेश्वर बाबा अगर इतने बड़े चमत्कारी हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े पंडित हैं, तो खुले तौर पे नजीर हुसैन साहब का कहना है कि अगर आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े चमत्कारी पुरुष हैं, तो कुछ ऐसा आप चमत्कार कर दीजिए बिहार में, ताकि बिहार से गरीबी मिट जाए। बहुत सारी बातें नजीर हुसैन साहब कर रहे हैं। इनसे मैं अंतिम सवाल करना चाहूंगा। नेता जो विरोध कर रहे हैं, महागठबंधन के लोग जो विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना है कि खुले तौर पे इनका प्रोग्राम होना चाहिए, ये बाबा जी आ रहे हैं, धर्म प्रचार करेंगे, कोई हिंदू मुस्लिम करने वाले नहीं है यहाँ पर। लेकिन आरजेडी वाले जो लोग हैं, महागठबंधन वाले लोग जो हैं, इनका विरोध कर रहे हैं। तो मकसद क्या है? आपको लगता है कि ये जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो बीजेपी के खास आदमी हैं? जी, ये तो एजेंडा के तहत ही आ रहे हैं। इसका एजेंडा जो है दिल्ली से तय हुआ है और बिहार का इलेक्शन आने वाला है, तो इसी एजेंडा के तय के तहत जो है कि ये आ रहे हैं यहाँ। तो हमारा ये कहना है कि जो उनका एजेंडा है उसमें हमको भी फिट हो जाना है। अगर उसका प्रोग्राम हो रहा है तो हम तो खास करके तेज प्रताप जी से कहना चाहेंगे कि आप भी तो भेष बदलने में माहिर हैं। आप भी तो थोड़ा गमछा जो है पीला गमछा ले लीजिए, ये पट्टी मान लीजिए अपने सेना को लेके चलिए, सबसे आगे में हम लोग भी बैठते हैं, हम लोग भी जाएंगे। आप आह्वान तो करो, 2 करोड़ आदमी, कम से कम 10 लाख आदमी तेज प्रताप आपके ही वेशभूषा के मुताबिक आपके घर से हम लोग 10 लाख आदमी या 5 लाख आदमी जाके सबसे आगे पंक्ति में हम लोग बैठेंगे और वो बाबा है, बाबा का प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। आप तो शायर हैं, आप जब आप शायरी करते हैं तो आखिर हम लोग देखते हैं ना, सभी लोग देखते हैं ना। तो उसी तरह बाबा हैं धर्म का प्रचार करने, एक सनातन धर्म की बात करेगा तो हमको सुनने में कोई गलत है क्या? मैं भी सुन सकता हूँ। जो अच्छी बात होगा उसको हम रखेंगे, जो गलत होगा है मैं तो तेज प्रताप को मैं आह्वान करूँगा कि यार चलो हम लोगों को भी आह्वान करो, 1-2 लाख आदमी उसी के वेशभूषा में, तुम जिस तरह जटा मानते हो तो उसी तरह जटा हम लोगों को भी बना के, गमछा, एक खास गमछा हम लोगों को भी दे दो, टीका लगा के हम लोग भी अंतिम पंक्ति में 1 लाख आदमी जाके बैठेंगे, सुनेंगे धर्म में क्या है तो होता है धर्म में, विरोध क्यों करने जाएं? बिल्कुल नजीर हुसैन साहब, एक और सवाल यहाँ पर ये बनता है कि बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो तमाम लोग अभी नौबतपुर में जा रहे हैं, अब बाबा का जो प्रोग्राम होना है जगह का जायजा ले रहे हैं। और अभी एक बयान आया है सोशल मीडिया पर, आपने भी देखा होगा, बीजेपी के बड़े गद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि इनका प्रोग्राम गांधी मैदान में होना था, लेकिन सरकार के द्वारा यहाँ से प्रोग्राम को हटा करके नौबतपुर में कर दिया गया है। और उनका बयान ये आया है कि गांधी मैदान में मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए जगह देंगे सरकार, लेकिन बाबा का भजन करने के लिए, बाबा का भक्ति करने के लिए, हिंदू समाज सनातन का प्रोग्राम करने के लिए गांधी मैदान में जगह नहीं देंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि ये तो खास जो है कि प्रचार, ये हिंदू प्रचार करने आ रहे हैं, ये भक्ति या किसी तरह का कोई संदेश वो सनातन धर्म को देंगे। तो हम लोगों ने देखा होगा कि आलमी इज्तिमा होती है, करोड़ों लोग हुजूम आता है, इसके लिए तो गांधी मैदान नहीं है, इसके लिए तो जगह होता है। अगर नौबतपुर में है तो एक साइड में है, वहाँ प्रोग्राम जा रहा है, बीजेपी का नहीं, केंद्र का सारा बीजेपी नेता आ जाए, हमको इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग भी जाएंगे ना। नहीं सरकार, उन तमाम लोगों का कहना था कि ये प्रोग्राम गांधी मैदान में होना चाहिए। गांधी मैदान ये भक्ति का जो है ये जगह नहीं है, वो तो पटना के बीच में है, शहर के। मुसलमानों के लिए फिर नमाज पढ़ने के लिए क्यों देते हैं गांधी मैदान में जगह? कहाँ ये नेताओं का सवाल है। वो कह रहा है, लोग इस तरह से कर रहा है। कभी भी तो हम लोग इज्तिमा नहीं देखे कि मुसलमान का इज्तिमा गांधी मैदान में हुआ। ईद में बकरीद में जो है कि नमाज के लिए जगह को दिया जाता है गांधी मैदान में मुसलमान भाई को। एक कोना में अगर कभी किसी परिस्थिति बस कहीं नमाज पढ़ लिया लोग, तो वो कोई तो बड़ी बात नहीं है। किसी परिस्थिति में ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रोग्राम करके पूरे पटना के लोग जाके गांधी मैदान में नमाज पढ़ते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है, किसी कोना में लोग पढ़ लिया, अगर पढ़ा होगा, हमको तो याद नहीं है, अगर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, इसके लिए सरकार तो इजाज़त नहीं दिया कि तुम पिंडाल लगा के इज्तिमा कर लो। हम लोग तो नहीं देखें कि कभी गांधी मैदान में कोई इज्तिमा हुआ होगा। लोग खेत खलियान में अपना फसल उजाड़ के करते हैं, तो आप भी अपना खेत खलियान में फसल उजाड़ के करिए, हम लोग भी उसके साथ हैं, सपोर्टर हैं। बिल्कुल नजीर हुसैन साहब हैं। चलते चलते एक और सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे, और जानना ये चाहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी को, बागेश्वर धाम वाले बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनको आप अपने जरिए से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये संदेश देना चाहेंगे कि यार तुम नौजवान हो, तुम अपना सनातन धर्म का ज्ञानी हो, तुम इस तरह से प्रचार करो कि लोगों में आपस में मोहब्बत रहे, हिंदू मुसलमान का कोई नफरत मत फैलाओ, आपस में सारे लोग इंसान हैं। अगर तुम्हारे प्रचार से, तुम्हारे गुण से अगर लोग कोई सनातन बन रहा है तो अच्छी बात है, तुम अपना प्रचार करो, लेकिन हिंदू मुसलमान में लोगों को मत बांटो। आखिर तुम आज नौजवान हो, कल तुमको भी बूढ़ा होना है, और हमको लगता नहीं है कि तुम तो शादी करने वाले हो, हमेशा ऐलान भी करते हो तुमको भी बाल बच्चा होगा। तो खुदा से डरो कि भाई इंसान को बांटो मत, इंसान को एक रहने दो। ये सत्ता के लिए नेता जो है कि लोगों को बांटते हैं, तुम भी उसी लाइन में आ गए। अगर नेतागिरी तुमको करना है तो खुल के नेतागिरी कर लो, तो फिर ये बाबा का चौला क्यों पकड़े हो? हम तो उनको कहना चाहते हैं कि भगवान से डरिए और इंसान को नहीं बांटिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद नजीर हुसैन साहब आपका।